आपसे सवाल है, कहते हैं कि मोदी जी देश के लिए खतरा है, उन्हें 2024 में हराना है, जो ये मेन मोटिव है विपक्ष का। क्या लग रहा है, देश के लिए खतरा है मोदी जी? भारत एक युवा देश है और हम लोग युवा हैं, और युवा दो प्रकार के होते हैं, एक तन से युवा, एक मन से युवा। मोदी जी मन से युवा हैं और हम लोग युवा उनके साथ हैं। मोदी जी देश के लिए खतरा नहीं है, खतरा विपक्षी पार्टियां हैं जो हमारे युवराज हैं, कांग्रेस पार्टी के युवराज। तो उसमें बहुत से योग्य नेता हैं, ऐसा नहीं कांग्रेस में योग्य नेता नहीं है, लेकिन उन योग्य नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि यहाँ पर राज दरबार लगता है। अभी राहुल जी युवा हैं, मतलब 50 साल का हो चुका, अभी भी युवा हैं, वो तन से भी अभी युवा हैं, लेकिन अब आगे का जो ये है, तो आगे उनको भी तो अपना कुछ लाना चाहिए ना। पैदल यात्रा कर रहे हैं देशवासियों के लिए, गरीबों से मिल रहे हैं। आपने देखा होगा, कभी ट्रक चलाते हैं, कभी नदियों में गोते लगाते हैं, बुलेट ठीक करते हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनका सुख दुख। एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए। पहले से स्क्रिप्टेड रहता है सारा, कि आपको यहाँ पर ये करना है, आपको वहाँ पर ये करना है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कॉमनवेल्थ खेल हुआ था दिल्ली में, अभी भी G20 हुआ था। तो इस कॉमनवेल्थ खेल के दौरान जो फ्रिज 10,000 में आता था, वो फ्रिज 15,000 पे रेंट पे लिया गया था। तो ये लोग घोटाला ये सीख चुके हैं पूरा अच्छे तरीके से, और इनको घोटाला करना है, तो शासन में आएंगे तब घोटाला करेंगे। हाँ, शासन में क्या आपने सवाल किया था कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा किए, गरीब लोगों से मिले, बहुत मदद करी, सुख दुख बांटा उनका, बांटा उन्होंने। राहुल जी कब से राजनीति में हैं? 50 साल हो गए। कब से? कम 20 साल हो गए उनको। 20 सालों में आज याद आया उनको कि आम यात्रा भी निकालनी है। वो कब? जब उन्होंने देख लिया कि एक कीला ठोक के बैठ गया, और ये कीला कम से कम 20 साल से पहले हिलने वाला नहीं है, तो क्या करें। दूसरी बात आ जाती है, इन्होंने जो संगठन बनाया INDIA, क्यों? हमारे देश के सबसे फेमस जो राजनीतिज्ञ रहे हैं, चाणक्य, उनसे ज़्यादा समझदार या तो विदुर थे या चाणक्य थे। चाणक्य ने एक ही बात बोली थी, जब सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझ जाना राजा ईमानदार है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। आज से पहले, जब से मोदी जी आए हैं 2014 से पहले, पाकिस्तान हमेशा आंखें निकाल कर बात करता था भारत से। अभी बीच में जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दिया था इंडिया की NIA के लिए। आज की डेट में पता नहीं कब वो माफ़ी मांग लें, कि उन्हें एहसास हो गया कि मैंने गलती कर दी। आज की डेट में वो मान रहे हैं कि इंडिया इज़ अ स्पीडली ग्रोइंग नेशन, और आज हमें उनके साथ चलने की ज़रूरत है। कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्री को ये एहसास हो गया कि हमें इंडिया के साथ चलने की ज़रूरत है। क्यों? आज की डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, क्या वो हल्का फुल्का है? इंडिया की GDP 5वें नंबर पे आ गई है, 12वें 10वें नंबर से। और आने वाले टाइम में उन्होंने, आप उनके कभी स्पीचेस सुनिए, 2014 में जब वो बने थे, 2023 तक का प्लान बना दिया था कि 2023 तक मैंने ये करना है। 2023 में अभी चल रहा है, 2047 तक का उन्होंने प्लान बना दिया है कि 2047 तक मुझे इंडिया को डेवलप्ड कंट्री सेट करना है। तो उनका एक विज़न है, एक IQ है। किसी नेता का IQ ऐसा है? हर नेता का IQ है कि मैं, इसने राफेल में कांड कर दिया, इसने इसमें कांड कर दिया, इसने उसमें कांड कर दिया। अपने काम पे ध्यान रखो ना। तेंदुलकर को मैंने कभी किसी बॉलर को कमेंट करते हुए नहीं देखा, जबकि ऑस्ट्रेलियन सबसे ज़्यादा स्लेजिंग करते हैं, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा स्लेजिंग करते हैं। वो सिर्फ अपने बल्ले से चमत्कार दिखाता था और उनको जवाब देता था। बाद में शेन वार्ने जैसे कहते हैं जी, मुझे रात को भी मोदी उसके सपने आते हैं। वही कल को ये हाल होगा राहुल गांधी का और विपक्षियों का, कि हमें रात को मोदी जी सपने में आते हैं। आएंगे। एक बयान तो बोल भी चुके हैं कि मोदी जी मेरे सपने में। ये मैंने नहीं सुना, बट ये होने वाला था, वो कोइंसिडेंटली वो पहले आ गया। क्या लग रहा है कि देश को ज़रूरत है अभी भी मोदी जी की कहीं ना कहीं, या उनकी तरह अगर? अभी तक तो उन्होंने सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाया है। वी हैव टू बी ए डेवलप्ड कंट्री। आप एक आम आदमी से पूछ लीजिए, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज किसके पास हैं? इंडिया के पास। सबसे ज़्यादा वकील किसके हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया के पास। सबसे ज़्यादा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर्स किसके पास हैं? सबसे ज़्यादा हमारे पास। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का 65% बिजनेस हमारे इंडिया के पास है। कहते हैं कि युवा जगत के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुल जाती है, जिसोर जवानी चलती है। हम जो युवा हैं, हम सब मोदी जी के साथ हैं। आने वाले चुनाव में हम लोग मोदी जी को भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाने वाले हैं, और इसमें कहीं से कोई टक्कर में नहीं है। और इन लोगों का जो इंडियन अलायंस बन रहा है, अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे नेता हैं विपक्ष पार्टी का, वो सब कांग्रेस के खिलाफ आए थे, अपना गठबंधन बनाए थे। उन्होंने यहाँ आम आदमी पार्टी को आप देखिए तो उन्होंने अपना अलायंस करा किया था जब अपना वो सरकार बनाए या पार्टी अपना की है, तो उनका मेन मोटो था कि हम लोगों को कांग्रेस को हटाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। बिहार में चले जाइए, नीतीश कुमार का मोटो आपको यही था।
आरजेडी का मोटो यही था, कांग्रेस को हटाना है। बट आज के डेट में ये सारी पार्टी गठबंधन क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या आ गया है कि इन लोगों को गठबंधन करना पड़ रहा है? मजबूरी, बस वही है, सब मजबूरी है। चोर चोर मुसेरे भाई, सबके सब वही हैं, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो लोग चाह रहे हैं कि सब मिलके अकेले मोदी जी को हटाना चाहते हैं। पता है कि एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में हो रहा है, स्टार्ट हो गया, उसके हो रहा है ना, तो ये किसके नेतृत्व में हो रहा है आपको अच्छे से पता है। अब मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे आप बोली कि गरीब लोगों का क्या होगा। आज के डेट में देखिए, आयुष्मान योजना ले लीजिए, उसके बाद आपको राशन ले लीजिए, जनधन योजना ले लीजिए, एलपीजी सिलेंडर ले लीजिए। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला हूं। हमारे गांव में आज की महिलाएं, आज की भी डेट में ना, वो चूल्हा पे वो अपना जो केवटी होता है, एक घास को काट के वो अपना खाना बनाती थी। उससे उनके आंखों पे रोशनी का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। बट मोदी जी के नेतृत्व में हर एक कुछ गरीब महिलाओं को गैस प्रदान दिया गया, जिससे कि उनकी आँख पे कोई असर ना पड़े। तो अब विकास क्या चाहिए हम लोग को? मैं तो रोटी और कपड़ा मकान तो मैं तो कमा लूँगा, मैं खा लूँगा कमा के, बट सरकार हमारी ऐसी चाहिए जो हमारे देश को आर्थिक रूप से मजबूत करे। सेना पे पाकिस्तान पहले आके इतना गोलीबारी होता था, हमारे शहीद जवान हो जाते थे। आज के डेट में कितना हम लोग को सुनने को मिलता है। युवा की सरकारी नौकरी की डिमांड है सर, कि सरकार हमें नौकरी दे। मैम देखो, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, अगर सरकार नेतृत्व करने वाली चाहिए। आज के डेट में रोजगार भी तो आ रहा है मैम। अब देखो, बिहार में जैसे 55,000 रोजगार आया है, अभी केंद्रीय पुलिस का चयन के लिए आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं आ रहा है। बट विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई का बात लाएंगे ही लाएंगे। नहीं, वो कैसे कह सकते कि 20 साल पीछे चला गया? कौन से शर्त पे? क्या हो गया 20 साल? मतलब 10 साल में क्या ऐसा हो गया जो मतलब पीछे चला गया? और उन्होंने कौन सा भी लोगों के सामने एक वो रख दिया कि मैं आऊँगा तो ये करूँगा? उन्होंने तो वो केजरीवाल से नया सीख लिया, फ्री। देश के सिस्टम में यदि फ्री हुआ फिर तो आप देख लो क्या होगा, देश ही बिक जाएगा। वैसे ही जो हाल हुआ ना श्रीलंका का, वही हाल भारत का भी होने वाला है इस हिसाब से। तो ये वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, 9 साल से मोदी जी हैं तो सत्ता में, पर विकास कुछ नहीं किया उन्होंने। जो कह रहे हैं उनके पास इटली वाला चश्मा है, उनको दिख नहीं रहा। फ्लाईओवर बन रहा है, रोड बन रहा है, चारों साइड वो बन रहा है, तो उसको क्या बता सकते हैं? जब दिख रहा है, इतने सारे रोड तो कभी बने ही नहीं है, न रेलवे ट्रैक हुआ, न वंदे भारत कभी चला, न बुलेट ट्रेन की बात किसी ने करी। अब फिर भी बोलेगा नहीं हुआ, तो सबकी राय है। अपना भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई कुछ भी बोल सकता है। भाई डेली लोग पानी पी के गाली दे रहे हैं सबको, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या चाहते हैं बदलाव हो 2024? नहीं, अभी बदलाव मैं कह रहा हूँ, वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। 29 में तो 29 तक तो कोई वैकेंसी ही नहीं है यहाँ, ना कुछ भी नहीं है। वो खामोखा का, अब देखिए, जिसको पॉलिटिक्स करना हो तो पॉलिटिक्स करेगा ना, वो ये थोड़ी अपनी दुकानदारी बंद करके चला जाएगा। भाई कोई बढ़िया होलसेलर का दुकान खोल दिया तो सामने वाला रिटेल वाला थोड़ी भग जाएगा। वो भी इनको दुकानदारी चलानी, तो ये 17 पार्टी इकट्ठा कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वो मतलब ये अपना बंद कर देंगे। ये कुछ ना कुछ तो नैरेटिव सेट करेंगे कि भाई जैसे अब इन्होंने नया लेके आया फॉर्मूला कि भाई जनगणना कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इतने दिन से क्यों नहीं कराया? जब 70 साल से थे देश में, तो उसी टाइम एक सिस्टम सेट कर देते। अब जो है 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रहा, ये सुप्रीम रहा राहुल जी, फिर करवाते उस टाइम ओबीसी की बात ही नहीं कर रहे थे। अब नया 2-4 दिन में सीखा इन्होंने ओबीसी क्या होता है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम है MD इम्तियाज आलम है। अगर सर कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने और कोई चेहरा नहीं है, कोई विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो बदलाव कैसे होगा? जनता बदलाव भी चाहती है और कोई फेस भी नहीं है उसके पास, तो कैसे होगा? पूरा ऑल ओवर इंडिया जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का कोई भला नहीं हुआ। ना मोदी के सरकार में हुआ, ना कांग्रेस के सरकार में हुआ। इसीलिए मिडिल क्लास का डिमांड यही है कि मिडिल क्लास का विकास होना चाहिए। बीजेपी का विकास हुआ, कांग्रेस का विकास हुआ, महागठबंधन इंडिया जो रिलायंस हुआ है, महागठबंधन को एक बार चांस मिलना चाहिए। और महागठबंधन को चाहिए कि मिडिल क्लास के बारे में सोचे। इसलिए कि दोनों ही सरकार में, कांग्रेस का और बीजेपी का सरकार में हुआ क्या है कि जो बड़े ऊपर लेवल में बिजनेसमैन है वो लोग फले फूले और गरीबों का भला हुआ, लेकिन बीच में पिसा रहे हैं मिडिल क्लास। एक सील का तरह जो है मिडिल क्लास सील बने हुए हैं, जिसमें मसाला पिसाता ना, बस इस तरह पिसा रहे हैं। लॉकडाउन भी उसी मिडिल क्लास को मिला। क्या लग रहा है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब जनता, उनके लिए कौन विकास कर सकता है? मेरे हिसाब से जैसे यहाँ पर आम पार्टी है, दिल्ली में सरकार उसकी है, तो वो मिडिल क्लास के लिए कुछ एक ऐसा सिस्टम, ऐसा बदलाव करे जो जनता तक डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचे, और जो मिडिल क्लास आज परेशान है वो अपने पाँव पर खड़ा हो।
और जो उसके लिए तो करप्शन खत्म करना पड़ेगा ना। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस दिन ये खत्म होगी आप समझ, डायरेक्ट अगर जनता तक पहुंचाना है तो करप्शन एक ये इशू तो है, ये इशू है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इशू है और हम चाहते हैं कि इस पर सबको विचार करना चाहिए। चलिए ये हो गया मिडिल क्लास लोगों, ये हो गया मिडिल क्लास लोगों की बात। देश के विकास की मैं बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, फ्लाईओवर से सड़कें, क्या लगता है वो बनी है इन सालों में या नहीं? ना, अपने अपने जगह पर सभी सरकार ने काम किया है। कोई ऐसा सरकार नहीं है जो रास्ते का काम नहीं किया, फ्लाईओवर का काम नहीं किया। सबसे ज़रूरी है, इंडिया अगर डेवलप करना चाहते हैं तो मेरा अपना सोच है, इंडिया में जो लोग रहते हैं मिडिल क्लास, जो मर रहे हैं भूखमरी से, बेरोज़गारी से, वो अगर डेवलप होगा तो हम समझेंगे ये रास्ते में पत्थर लगाना कामयाब हुआ, ब्रिज बनाना कामयाब हुआ, स्कूल बनाना कामयाब हुआ। आज स्कूल तो बन रहा है, लेकिन जो लोग स्कूल से पढ़कर घर पर बैठे हुए नौकरी का तलाश कर रहे हैं, उसके बारे में सरकार को सबसे पहले सोचना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बात इनकी सही है कि इनकी बात सही है कि इन्होंने कहा कि मिडिल क्लास पिस रहा है। ये सब सरकारों में पिसा है। 70 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, 70 साल में उन्होंने यही नारा दिया, भूखमरी, बेरोजगारी, ये मुद्दा 70 साल से चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, काम नहीं करेंगे या विकास का काम नहीं करेंगे। असली जो प्रॉब्लम है उस पर कोई हाथ ही नहीं रख रहा है। असली प्रॉब्लम है कि आज हम वर्ल्ड में सबसे बड़ी जनसंख्या है हमारी पूरे वर्ल्ड में। उस पर यदि आज रोक लगाने की बात आ जाए तो हमारे यहाँ से 50 लोग खड़े हो जाएंगे। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो अल्लाह की देन है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। फिर उनके 17% वोट लेने के लिए हमारे जितने राजनेता है, राहुल जी भी उनके साथ जाके टोपी लगा के फ़ोटो खिंचाएंगे, लालू पहले खड़ा हो जाएगा, मुलायम का बेटा भी खड़ा हो जाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है, यदि आप मान चलो ये सिर्फ कन्नाडा प्लेस में 1000 आदमी को खड़ा होने की जगह है, यहाँ 2000 हो जाएंगे तो कैसे होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। जब तक उस पे काम नहीं होगा, कोई भी सरकार आ जाएगा, मीडियम क्वालिटी या कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सब मैम क्या नाम हो आपका? ज्ञानवी। जानवी जी कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। हाँ फिलहाल दिल्ली में आप स्टूडेंट हैं? हाँ ड्यू। अच्छा, आप एक स्टूडेंट हैं, युवा हैं, युवा किसे देखना चाहेगा 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी जी ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, आपने इतना शौर होके बोला मोदी जी, ऐसा क्यों? मेरे को प्यारे लगते हैं, मेरे को दाढ़ी बहुत पसंद है। ये मुद्दा भी अच्छा है। और काम आपको उनके कैसे लगे? हाँ, उनका अच्छा काम है, वो जो मंदिर वंदिर बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, सब ठीक है। और गरीब लोग को बहुत हेल्प करते हैं वो। हाँ, अच्छा, कहते हैं कि हाँ, एजुकेशन के बारे में अभी जो न्यू पॉलिसी लाए हैं, एजुकेशन पॉलिसी, वो भी काफ़ी अच्छा लाए हैं। बहुत स्टूडेंट लोगों को इम्प्रूवमेंट हो रहा है उससे। कह रहे हैं युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है मोदी जी की वजह से। आप एक युवा हैं, क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट जो है किस तरीके से आप फेस करती हैं इन सब चीज़ों? ऐसा नहीं है, अभी मतलब मिल जाता है, ऐसे इंटर्नशिप्स भी कर रहे हैं लोग आजकल। ऐसा तो नहीं, मैंने तो नहीं सुना। गवर्नमेंट जॉब की डिमांड ज़्यादा है ना युवाओं में, कि गवर्नमेंट जॉब नहीं हट गया है थोड़ा सा मोदी जी का। हाँ, वो कम हो गया है इस पर काम करना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, और भी विपक्षी पार्टियां हैं, लाइक युवा नेता जिन्हें कहा जाता है राहुल गांधी जी, उन पर क्या विचार करते हैं? पता नहीं, मैंने उनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं, बस मैंने उनका मीम देखा है तो मेरे को उतने अच्छे नहीं लगते। मीम्स बनते रहे? हाँ, मीम्स बनते रहते हैं उन पर। देश संभाल पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं हो पाएगा। अपने आप को संभाल ले पहले वो। और भी विपक्षी पार्टियां हैं, मतलब और भी मैं नाम लूँ तो लाइक केजरीवाल जी हो गए। हमको तो बोलो पहले रोड ठीक कराए दिल्ली का, पूरा स्विमिंग पूल बन गया था रोड। हम लोग भी ज़्यादा छपाक जैसे लंदन जैसी फीलिंग्स आती है हमारे दिल्ली में। ना नहीं आता है। ऐसे मज़ा आ रहा था, लेकिन गलत होता ना कि पूरा लोग का ऐसे पानी नहीं भर जाना, ये सब खराब चीज़ है। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दिल्ली में महिला सुरक्षा है? नहीं, 10 बजे बाद नहीं निकलते, नहीं निकलते। इस पर केजरीवाल जी को हाँ, करना चाहिए। वो बन सकते हैं प्रधानमंत्री केजरीवाल? करते ही नहीं, गलवर्ड में नहीं। ऑप्शन में कोई है नहीं, मोदी के अलावा कोई ऑप्शन में है ही नहीं। खड़े क्यों, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है। खुद का बेइज्जती कराने के लिए खड़े होते हैं वो लोग। कब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? कब तक? जब तक वो है, तब तक उन्हीं को जिताएंगे? हाँ। अगर योगी जी उठते तो जब तक 15 करोड़ अकाउंट में नहीं आ जाते हैं, 15 लाख, तब तक हम लोग मोदी जी को करोड़ मांग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो करोड़ ही मांग रहे हैं ना, तो तब तक तो आना चाहिए ना। जब तक हम लोग मोदी जी को रखेंगे, आने वाले समय में और होगा। आपको ये चीज़ पता है ना